Thank you for watching my channel. गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव माइंड क्लासेस में। छात्र, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का। यह है सेकंड लास्ट चैप्टर, बस एक और चैप्टर बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग चलेंगे 10th में। तो जो दोस्त अभी तक इस चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, ताकि हमारे देश की जो स्थिति है वो दूर हो सके। जो हमारा बिहार, हमारा भारत इतना गरीब है, एक ही रीज़न है भाई, सिर्फ शिक्षा। आप शिक्षा लोगे तो मेरा देश आगे बढ़ेगा, मेरा समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए मेरा कुछ नहीं आपसे चाहिए, सिर्फ आपको आप पढ़िए, अपनी समाज को पढ़ाइए, ठीक है। तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का। क्लास 9th के बाद हम पढ़ने वाले 10th का, ठीक है। बस ये दो सेकंड जो लास्ट चैप्टर है, यानी इससे एक और चैप्टर हुआ है, बस खत्म। उसके बाद हम लोग 10th चलेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। रिसोर्स क्या, अब तो हमारे देखो पृथ्वी पे या पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी पे कह सकते हैं या तो पूरे ब्रह्मांड में जितना आपको आकाश में दिखाई देता है ना, वो सब समझो एक ब्रह्मांड है। कैसा ब्रह्मांड है देखो, मैं आपको कैसे बताऊँ। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ खुला जगह है, ठीक है, खुला जगह आपको जहाँ तो दिखाई दे रहा है आपको, एक ऐसे जैसे सूर्य है ना, एक जैसे मान लो जैसे सूर्य है, गोला सूर्य है, आपका गोला है, सूर्य है, ये ऐसे लटका हुआ, मैं जो धर ले हूँ ना, ये ऐसे कोई इसको धरा हुआ नहीं है, ये ऐसे एकदम लटका हुआ है खुला हवा में, है ना। और ये घूम रहा है, सूर्य ऐसे घूम रही है खुली हवा में, ठीक है पूरी। इसके अगल बगल पूरे क्या है, सब ग्रह है, जो आपकी तारा दिखाई देता है ना, सब वो सब ग्रह है, वो सब पत्थर समझो है, कुछ नहीं है, कोई सब पत्थर है, ठीक, सब चमकते रहता है, तो पूरे सब घूमते रहता है, उससे हम लोग ब्रह्मांड है, ठीक है। तो यहाँ पे पृथ्वी यानी पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही जीव है जो सर्वश्रेष्ठ है। वो कौन सी है, वो हम लोग यानी जीव। कौन सी जीव, मानव में ये क्षमता है, ये शक्ति है कि वो किसी चीज़ को वो कर सकता है और किसी चीज़ को वो बना सकता है, बिगाड़ सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसे किसी व्यक्ति में जन्म, वो मृत्यु तो कर सकता है, लेकिन उसको में आत्मा यानी उसको जिंदा नहीं कर सकते। ये भगवान ने जो बनाने वाला था वो इसमें गुण नहीं दिया। नहीं तो क्या करता है ना, जैसे आपका दादा, अगर आपके दादा हैं, अगर डेट कर जाते, तो अभी नहीं किए हैं तो भाई कुछ कभी न कभी होगा, है ना दादा, तो डेट कर जाता था, उनको भी जिंदा कर देता, तो आदमी की जनसंख्या बढ़ते जाता, और कभी घटता है कि नहीं घटता। तो ये खाली उसने नहीं दिया गुण, बाकी जो भी है सभी गुण आदमी में मिला है, इसके अलावा किसी भी जीव में नहीं मिला है, ठीक है। तो आदमी क्या सर्वश्रेष्ठ है। अब आदमी को सर्वश्रेष्ठ बना दिया तो उसको रहने के लिए भी तो चाहिए ना जगह। तो पूरे प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्स, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही एक जो जगह है, वो सिर्फ पृथ्वी सिर्फ है हम लोग का अर्थ। एक अर्थ ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे जीवन संभव है, नहीं तो कहीं नहीं। जैसे आपको आसमान में दिखाई देता है इतना, जो चमकते हैं तारे हो गए, ग्रह हो गए, ये सब दिखाई देते, ये सब कहीं पे भी जीवन की संभव नहीं है, वहाँ पे आदमी नहीं जी सकता, सिर्फ पृथ्वी के अलावा, ठीक है। तो क्या है, पृथ्वी है ना, सजीवों के लिए क्या चाहिए, उसको रहने के लिए, सजीव कोई भी जीव है उसको रहने के लिए पहले तो चाहिए परिवेश। क्या चाहिए, परिवेश। फिर क्या चाहिए, ताप उसको चाहिए। फिर क्या चाहिए, उसको भोजन चाहिए, चलो उसको वायु चाहिए, है ना। फिर उसको चाहिए क्या, जल, उसको भोजन चाहिए, है कि नहीं, ये सब चीज़ चाहिए। कोई भी अगर व्यक्ति है तो ये सब उसको चीज़ चाहिए, जो कि ये सब चीज़ हम लोग को कहाँ मिलता है, पृथ्वी पे मिल जाता है। आपको परिवेश कहने के मतलब कि आप जिस जगह पे रहते हैं, हम लोग रहते हैं बिहार में, हम रहते हैं, ठीक। तो बिहार में मैं रहता हूँ, तो इस बिहार में क्या है, यहाँ पे गर्मी भी उतना ही है जितना होना चाहिए, ठंड भी मिनिमम है, मैक्सिमम भी नहीं है, मिनिमम है, ठीक है। और बरसात भी मिनिमम है, ज़्यादा भी नहीं है ना, जितना होना चाहिए उतना ही है। यानी हर जगह यहाँ पे हम लोग झेल सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, गर्मी भी, ठंड भी, बरसात भी। लेकिन अगर आप चल जाओ राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पे क्या है, पूरा रेगिस्तान है, बालू है, तो अगर वहाँ पे आप जाते हो तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि बालू वहाँ पे ज़्यादा है।
तो बालू वहाँ पे ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग उस जगह में रहने के लिए, उस परिवेश में रहने के लिए ढल चुके हैं। अगर उन्हीं लोग को आप बैठा दोगे, चलो आप चले जाओ कश्मीर में, शिमला में चले जाओ या सिक्किम में चले जाओ, तो सिक्किम में आप जाओगे तो उस जगह पे ठंड ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। अब कश्मीर के लोगों को लेकर चले जाओगे राजस्थान में, राजस्थान के लेके लोगों को उठा कर चले जाओगे कश्मीर में, तो वो तो रहेंगे, जी तो लेंगे, लेकिन उनको जैसे जाएगा तो उनकी परिवेश में जीने की आदत नहीं है, जीने की आदत नहीं। अब जैसे देहात के आदमी को, जैसे या तो देहात किसी भी आदमी को आप उठा के, है ना, आप एसी रूम में लेके चल जाओ तो बड़ा घुमारी मार देता है। क्या मानेगा? उसको घुमाने लगा, क्योंकि एसी को उसको कभी तो बेचारा यूज नहीं किया है, एसी रूम में रहा नहीं है, तो उसको माइंड को नहीं, वो मतलब वो उसका शरीर नहीं झेल पाता है ना, उसको ठंड लगेगा, या तो उससे क्या होता है, वो चक्कर आने लगता है, ऐसा कुछ होने लगता है। अब वही एसी वाला आदमी जो रहता है रेगुलर, उसको आप लेकर चले जाओ गाँव में, तो गर्मी से मर जाता है। तो सभी जगह सभी व्यक्ति को रहने के लिए परिवेश हम लोग का पृथ्वी पे मिल जाता है हर चीज़ के लिए। देखिए, ताप ताप भी हम लोग का जितना चाहिए उतना मिल जाता है, ना तो ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है, ना तो ज़्यादा ठंड है। जितना हम लोग का शरीर को ताप चाहिए उतना सहने के लिए मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी सारी चीज़ मिलती है। फिर क्या, आपको वायु भी पृथ्वी पे है, जल भी आपको मिल जाता है, आपको भोजन भी कहाँ मिलता है? पृथ्वी पर। भोजन भी आपको पृथ्वी पे मिल जाता है, हर जगह भी आप कहीं चले जाओ, पेड़ पौधे हैं, आपको कहीं से पेड़ मिल जाएगा भोजन। ठीक है, तो सारा चीज़ मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे कहा जाता है कि ये सब मिलता है, ठीक है, लेकिन पृथ्वी पे मिलने का रिसोर्स तो है, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में जो रीजन क्या है, किससे मिलता है? पूरे ब्रह्मांड में यहाँ पे चलो मान लो ये सन है, सन के बाद आ जाओ, ऐसे सब सन को गोले गोले घूमता है सब, जितनी ग्रह है ना, कितना ग्रह है? 8 ग्रह है, सब ऐसे गोले गोले घूमती है सब पूरे ग्रह। कितना हुआ देखो, सूर्य के जस्ट पास में, एकदम नजदीक में कौन सी ग्रह है? तो बुध ग्रह है। कौन सी है? बुध। उसके बाद कौन सी है? तो शुक्र है। उसके बाद पृथ्वी है, अपना पृथ्वी है। उसके बाद क्या है? मंगल है ना। उसके बाद है बृहस्पति, बृहस्पति। उसके बाद क्या है? अरुण, सॉरी उसके बाद क्या है? शनि है। उसके बाद है अरुण, उसके बाद है वरुण। ठीक है, ये सब ग्रह है। कितने ग्रह है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह है, 8 ग्रह है। अब देखो क्या होती है, 8 ग्रह है, तो 8 ग्रह है, तो पृथ्वी, जहाँ पे पृथ्वी, देखो जो भी चीज़ हम लोग का मिलता है वो कहाँ मिलता है? सूर्य से। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का रिसोर्स कौन है? तो सूर्य। पूरे ब्रह्मांड में अगर ऊर्जा मिलती है, भोजन मिलती है, कहीं भी कुछ चीज़ मिलती है तो वो सूर्य से ही मिलती है, नहीं तो ऐसा कुछ चीज़ नहीं। अगर पृथ्वी में हम लोग भी सारा चीज़ मिलती है तो वो सूर्य से मिलती है। सूर्य अगर नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, सब बिना, सब खत्म। ठीक है, इसलिए सूर्य से सभी मिलता है। तो जो पृथ्वी है ना, वो ना तो सूर्य के ज़्यादा नज़दीक है, ना ही तो सूर्य के ज़्यादा दूर है। क्योंकि अगर सूर्य के अगर नज़दीक रहेगा तो लोग, जितना हम लोग का गर्मी चाहिए, क्योंकि तक आप देखते हो गर्मी के समय में जितना सूर्य की धूप आती है उतना सहने से ज़्यादा होता है। कभी लगता है कि नहीं, अरे मरिए जाएगा गर्मी से तो मर जाओ पापा, है होता कि नहीं होता? कैसे करता है कि नहीं? अगर सूर्य और अगर नज़दीक चल जाता पृथ्वी अगर सूर्य का और नज़दीक चल जाएगा तो लोग रहेगा सब ऐसे भूंजा जाएगा, भूंजा नहीं है ना। इसलिए ज़्यादा सूर्य नज़दीक नहीं है। जितना होना चाहिए पृथ्वी जितना दूर हो जाए सूर्य से उतना ही दूर है, क्योंकि लोग यहाँ से जिंदा रह सके। बुध इतना नज़दीक है कि ये तो सब पूरा गर्म है, तो पूरा लाल रहता है। अब यहाँ पे आदमी रहेगा इसे भुंजा जाएगा। ठीक है, शुक्र भी बहुत नज़दीक है, इसमें भी जीवन संभव नहीं है ना। यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे तो पृथ्वी पे तो भाई जगह पे है, ना तो सूर्य से दूर है। अगर सूर्य से दूर रहेगा तो ठंडा हो जाएगा, तो ठंड में आदमी मर जाएगा। बर्फ़ इधर सब जमा रहता है, सब बर्फ़, इसलिए ना तो ठंड है पृथ्वी पे ज़्यादा और ना ही तो गर्मी पृथ्वी पे ज़्यादा है। ठीक है, बराबर में है, जितना होना चाहिए जीव के लिए। मंगल भी दूर पड़ जाता है पृथ्वी से, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इधर तो भाई जीवन संभव है नहीं, तो ठंडा सा भी मर जाएगा। ठीक है, इसीलिए सूर्य क्या है? पृथ्वी सूर्य से मैक्सिमम दूरी पे है, ज़्यादा दूरी पर नहीं।
ठीक है, एक तो क्या समझ गए कि नहीं। अब यहीं से सूर्य से ही सारा चीज मिलती है। अब चलो हम चलते हैं पृथ्वी पे। ठीक है, पृथ्वी पे हम लोग का सारा चीज है, समझा। पृथ्वी पर संपदा, रिसोर्स ऑफ रिसोर्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर संपदा, देखो पृथ्वी पर संपदा कैसे होती है। पृथ्वी जो है ना, ये पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी गोला है, पृथ्वी पे सारा चीज है, यानी क्या है, स्थल मंडल है, स्थल मंडल, ठीक है। स्थल मंडल क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। फिर क्या है, जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर। वायुमंडल क्या है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। देखो पृथ्वी पे सारा चीज है, क्या है, स्थल मतलब जमीन, क्या है, जमीन जहाँ पे लोग रहते हैं मिट्टी पे, स्थल में से जमीन। जल मंडल कितना, जहाँ पे जल है पृथ्वी पे, तो जल मतलब जहाँ पे जल रहते हैं उसे जल मंडल कहते हैं। वायुमंडल जहाँ पे हवाएं हैं, जैसे हमारे पास, अब तो पृथ्वी हमारे नीचे है, पृथ्वी के ऊपर थोड़ी हम है, पृथ्वी हमारे नीचे है ना, तो आसपास की जो आपकी जो खुली हवाएं हैं वो क्या है, उसको बोलते हैं वायुमंडल, ठीक है। तो पृथ्वी वायुमंडल है, वो ऐसे पृथ्वी के गोले तरफ से है, गोले पृथ्वी का, गोले ऐसे उसको छेका हुआ है, कौन, वायुमंडल है ना, एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब देखो पृथ्वी पे 29% क्या है, जमीन है, बाकी कितना बच गया, 71% जो है वो जल है। पृथ्वी पर 71% जल है, बाकी बच गया 29%, उस पर जमीन है जो कि वहाँ लोग रहते हैं, और इसमें क्या रहता है, जीव रहता है, मछली रहती है कि नहीं। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जीव कौन रहता है, तो सबसे ज़्यादा जीव रहती है जलीय जीव, क्योंकि ज़्यादा पानी है पृथ्वी पे 71% है, और कम क्या है, जमीन से कम लोग रहते हैं, ठीक है। हमें हम समझिएगा, जल मतलब क्या है, स्थल, स्थल मतलब कहाँ पे, जहाँ पे जमीन होती है, जल मतलब जहाँ पे पानी है, वायु मतलब होती है जहाँ पे हवा है, ठीक है, हवा होती है। अब अगर पृथ्वी पे यानी जीवन के लिए पृथ्वी पे या किसी भी ग्रह के वायुमंडल में जो आपकी जो जितनी ग्रह में दिखाया है ना, बुध शुक्र शनि है ना, मंगल बृहस्पति अरुण वरुण जितना है, उसके लिए अगर कहीं भी अगर जीवन, अगर हम लोग जैसे जीवित है, उसके लिए क्या चाहिए, तो स्थल चाहिए, जल चाहिए और हवा चाहिए, तब वो जीवित रहेगा, है ना। अगर ये तीनों को मिला देते हैं तो तीनों के मिला के बोलते हैं जीव मंडल। क्या बोलते हैं, जीव मंडल, यानी बायोस्फीयर, क्या होता है, जीव मंडल। यानी अगर यहाँ पे कहीं भी किसी भी ग्रह पे स्थल मंडल है ना, जल मंडल, वायुमंडल है, तो उसे क्या कहते हैं, जीव मंडल, यहाँ पे जीव रहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी पे सतह पे क्या है, जीव रहती है। पृथ्वी के बाहरी सतह को क्या कहते हैं, जमीन कहते हैं। इसी पे क्या है, पानी है। देखो पानी कहाँ कहाँ आपको मिलेगा, पानी आपको मिलेगा जैसे पृथ्वी पे नदी है, तालाब है, समुंदर है, झील है कि नहीं, तो सब पृथ्वी पे, जल भी कहाँ, पृथ्वी पे है। पानी आपको मिलेगा हमारे आसपास भी है पानी, कैसे, आप कभी देखे होंगे, आपने आज संडे है, चलो आज संडे है ना, तो आज जिस दिन संडे रहता तो क्या करते हैं लड़कन, हम लोग अपना जो कपड़ा होता है उसको धो के पसार देते हैं, तो धो के पसार देते हैं बाहर में कहीं पे भी, तो पानी जो कपड़ा में से जो निकला वो कहाँ चलेगा, वो है ना, हवा के लिए जब धूप जब पड़ता है उस पर, तो पानी को गर्म करता है, जब पानी गर्म करता है तो हमारे आसपास की जो हवाएं हैं वो मिल जाती है, ठीक है, वही पानी यहाँ पे घूमते रहती है। तो पानी यहाँ पे भी है, और कहाँ पे है, पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध, देखो यहाँ पे है ना, पृथ्वी पे ऐसे है,
झुका हुआ है, तो पृथ्वी का यहाँ पे खाली बर्फ ही है, ये है ऊपर नीचे खाली बर्फ पृथ्वी का, तो बर्फ पानी कुछ रूप बर्फ के रूप में जम गया, तो वहाँ पे एक पानी है। ठीक है, समझा कि नहीं समझा, कहाँ पे पानी पानी। ठीक है, जीव के लिए क्या चाहिए हमारा, वायुमंडल। समझ गया, चलो। जीवन की श्वास पढ़ाना है, देखो बुला लो टॉपिक, जीवन का श्वास क्या है हमारा, वायु। जीवन का श्वास जो है वो वायु, यानी है ना, द ब्रीथ ऑफ लाइफ क्या, एयर। ठीक है, एयर। अब सर समझेगा जीवन के लिए क्या है, आवश्यकता क्या है, तो एयर जरूरी है। अब देखो पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी पे 78% क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है 78% पृथ्वी पे। कोई भी चीज़ अपने आप में होता है 100%, तो गैसों की अगर हम बात करें, जैसे मान लो ये पेन है, कितना अपने आप में, कितना 100% है। ठीक है, ये पेन कितना अपने आप में 100%, अगर इसका हम कैप खोल देंगे तब कितना बच गया, चलो मान लो 80% बच गया, 85% बच गया। ठीक है, कोई भी वस्तु अपने आप में होता है 100%। जैसे मैं अपने आप में कितना हूँ, 100% हूँ। अगर मेरा मूड़ी हटा दोगे तो साथ में 10% मेरा घट जाएगा, यानी 90% में रह जाऊँगा। ऐसा हो सकता है 20% में घट जाऊँगा, है ना। तो ये कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है। तो गैस जो है वो 100% में से सबसे ज़्यादा कौन है, तो नाइट्रोजन। कितना है, तो 78% है। बाकी जो और गैस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कौन कौन है, कार्बन है ना, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर, बहुत सारे गैस है। वो कुछ गैस अब इससे कम मात्रा में है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन है, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। समझिए, लेकिन सभी चीज हमको चाहिए, क्या चाहिए, नाइट्रोजन है वो जीने के लिए चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी जीने के लिए चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझ अभी क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे, पृथ्वी के लिए। अब कैसे वो समझिएगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग मिलता है, वो जैसे जीव हम लोग क्या छोड़ते हैं, हम लोग छोड़ते हैं ऑक्सीजन को। समझिएगा, हम लोग यानी मानव जो है वो निकालता है, क्या निकालता है, ऑक्सीजन को वो बाहर निकालता है, सॉरी ऑक्सीजन को वो अंदर लेता है। मानव क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है और छोड़ता क्या है, तो वो छोड़ता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर छोड़ता है। लेकिन पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, वो अंदर लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को। समझा। तो पेड़ पौधे हमले के लिए क्या, जीने के लिए किसी भी व्यक्ति को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तब वो व्यक्ति जीवित रहे। यानी कोई भी जीवित हो, कोई भी जो पृथ्वी पे जो जीव है ना, वो सभी के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। सभी के लिए, जितना जीव है सभी के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। लेकिन सिर्फ पेड़ पौधे ही, जो घास हो गए, पेड़ पौधे हो गया, है ना, घास वो सब देखते हो, घास है ना जमीन पे कितना रहते हैं, वो सब घास वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, लेते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को। और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वो खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद जो धुआं जो निकलेगा ना, वो क्या निकलता है उसका, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन उसका धुआं निकलता है। लेकिन हम लोग का लिए क्या लिए, ऑक्सीजन अंदर लिए। अब ऑक्सीजन अंदर लिया, अब खाना जो बनता है अंदर खाना बना, तो खाना बनने के बाद धुआं निकलेगा, कौन सा धुआं निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, तो कोई भी जीव कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। समझ नहीं समझ, कार्बन डाइऑक्साइड और कहाँ निकलता है, अगर आप कोई भी चीज़ वस्तु जलाते हैं, कोई वस्तु जब आप जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बाहर। क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, वहाँ पे भी निकलता है कि नहीं। लेकिन मैं क्या बोला कि आपको जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सीमित बात। कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा अगर मिल जाती है तो वो हानिकारक होता है।
किसी व्यक्ति को अगर हद से ज़्यादा अगर प्यार कर दोगे ना तो वो बेवफा निकल जाती है। अगर हद से ज़्यादा आपके पास पैसा आ जाता है ना तो वो व्यक्ति घमंड हो जाता है। अगर हद से ज़्यादा आपके पास एजुकेशन अगर आ जाएगा तो आपके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको यानी एक्स्ट्रा आपको क्या घमंड आ जाता है। तो किसी भी व्यक्ति के पास अगर हद से ज़्यादा अगर हो जाता है तो वो हानिकारक यानी कि बोला जाता है ना, कैसे बोलता है कि ज़्यादा प्यार जीव के कल होता है, मैं बोलती थी ना, ज़्यादा प्यार जीव के कल होता है ना, एक तो वही होता है। यानी अगर पृथ्वी पे अगर कम मात्रा में यानी पृथ्वी पे अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है, यानी बहुत कम मात्रा में है। लेकिन अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो ये क्योंकि जहरीली गैस है ना, इसे लेने से प्रॉब्लम हो सकती है शरीर में। लेकिन अगर ये नहीं रहेगा फिर ही प्रॉब्लम है, आदमी मर जाएगा। कैसे समझना बात, एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है ना कि ऑक्सीजन को, देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है पूरे पृथ्वी को घेरे हुए है। कैसे, पूरे पृथ्वी को घेरा हुआ है, ऐसे पूरा घेरा हुआ है। अब क्या करता है, ये वायुमंडल है, क्या है वायुमंडल, अभी मैं लिखा है देखो, अभी बताया कि पृथ्वी में क्या होती है, वायुमंडल होती है, वायुमंडल, ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर होती है। तो ये वायुमंडल के साथ में क्या मिला रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा तो सब मिला तो सब है, सब तो है क्या, ऑक्सीजन के साथ में सब तो मिला हुआ है। जितना सभी गैस मिल के ही क्या बनता है, कार्बन यानी वायुमंडल बनती है सब गैस। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है ना कि दिन के समय में, जैसे दिन के समय में अब यहाँ पे क्या होता है, सूर्य है, सन है, तो दिन के समय सूर्य यहाँ से आया, जब सूर्य आता है तो क्या करता है, वो सूर्य को आने देता है। कौन आने देता है, कार्बन डाइऑक्साइड आने देता है सूर्य को। आने से अब एक गर्म हो जाता है, एक क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गर्म हो जाएगा, गर्म होता है तब हम लोग के पास गर्म लगता है, क्या लगता है हमें, गर्मी लगती है कि नहीं, दिन के समय में। लेकिन जैसे ही रात के समय होती है तो अब जब दिन के समय तो सूर्य की गर्मी आ रही थी, प्रकाश आ रही थी, तो लाइट से भी गर्म होती है कि नहीं होता है, तो कौन गर्म होता है, तो CO2 गर्म होता है, ठीक है, तो हम लोग का गर्म महसूस होती है, ठीक है। अगर जैसी रात जब होती है, सूर्य जब ढल जाती है तो रात होती है, तो यही गर्मी पहले आ रही थी इस तरफ, अब रात के समय की कुछ भी है नहीं, तो यही जो उष्मा जो होती है वो बाहर निकलना चाहती है, कहाँ से, ये वायुमंडल से। लेकिन CO2 उसको नहीं निकलने देता है, नहीं निकलने देता है बाहर। तो नहीं निकलने देता यानी क्या होता है, हम लोग के पास गर्म रहता है। अगर मान लिया ठंडा के समय में आप स्वेटर ना पहनिए तो क्या होगा, आपको ठंड लगेगी, क्योंकि हवा आपके शरीर से टच कर रहा है और आपके शरीर जो गर्म है उष्मा जो आपके टच किया शरीर को, तो गर्म होता है कि नहीं होता है, तो वो उष्मा को लेके चल जाता है कि नहीं, तो आपका शरीर ठंडा लगता है। जैसे ही अगर आप स्वेटर का पहन लेते हो तो वो जो उष्मा जो निकलता है ना आपके शरीर से वो वहीं पर दब जाता है, हवा से संपर्क नहीं आती है, इसलिए आपको गर्म लगता है। समझा कि नहीं समझा, तो वो स्वेटर का काम करता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं स्वेटर का। इसीलिए हम लोग को ठंड के समय में ठंड नहीं लगती है ज़्यादा, और गर्मी के समय में ज़्यादा गर्म भी नहीं होने देता है। समझा कि नहीं, क्योंकि जैसे ही गर्मी के समय चलो गर्मी रात में, दिन में तो गर्म होता है, लेकिन जैसे ही रात होता है तो कुछ जैसे सूर्य की गर्मी यहाँ से आई ना, सूर्य की गर्मी यहाँ से आई, प्रकाश आया तो पृथ्वी पर टकराया, पृथ्वी में टकराने के बाद कुछ बाहर निकल जाता है और कुछ यहीं भी से फंसा रहता है, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को यहीं पर रोक ले रहने देता है, क्या जगह न कर, है ना, जाएगा तो भाई दिक्कत हो जाएगा, आदमी है मर ही जाएगा, इसलिए रहना जरूरी है। तो सूर्य के प्रकाश यहाँ पे रहो, इसके लिए रख देता है, समझा। इसीलिए पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन और भी जो जगह है, और भी जैसे हमारे क्या अभी मैं बताया था, बहुत सारे क्या शुक्र हो गया, मंगल हो गया, ये सब जो है इस जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड तो है। जैसे शुक्र ग्रह है, ठीक है, और क्या है मंगल, मंगल ग्रह पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कम से कम तो 95% से लेके 97% है। अब ये इतना ज़्यादा है कि ओकरा गर्म कर देता है। अब ज़्यादा भी अगर CO2, अगर मैं बोला कि कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा हो जाता है तो वो चीज़ को बर्बाद कर देता है। तो अब बताओ हम लोग के पास कितना है, 0.03%। अब बताओ 95% और 97% कितना ज़्यादा है। वो इस शुक्र को मंगल इतना गर्म करके रखता है कि वहाँ पे कोई भी जीव रहेगा ऐसे ही भुंजा जाएगा, भुंजा जाएगा, पटपटा जाएगा तुरंत, तो मर जाएगा, ठीक है। लेकिन जो चंद्रमा है, क्या है, चांद,
चंद्रमा, चंद्रमा के पास क्या है, उसकी अपनी यानी वायुमंडल यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे तो चलो वायुमंडल मिल गया है ना, लेकिन क्या है इसमें, उस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए आदमी नहीं रह सकता। लेकिन चंद्रमा के पास वायुमंडल है ही नहीं। जब वायुमंडल है ही नहीं तो सूर्य के प्रकाश जाएगा और आ जाएगा, जाएगा आ जाएगा, कोई रोकने वाला है ही नहीं, ठीक है, नहीं रोकने वाला है। जैसे आपको मान लो कि है ना, आप स्वेटर ना पहनो, चलो ठंड के समय में है तो स्वेटर आप ना पहनो, तो क्या करोगे, दिन के समय आपको तो भाई गर्म लगेगा। अगर दिन के समय के सूर्य के प्रकाश आपके शरीर में डायरेक्ट पड़ेगी तो आपको तो गर्म महसूस होगी, लेकिन जैसे ही रात के समय होगी, अब वो सूर्य के प्रकाश आ न रही है तो आपकी उसमें निकल जा रहा था, वो ठंड लगेगा। तो जस्ट यहाँ पे हुई होती है, एक पर वायुमंडल है ही नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो ना तो नाइट्रोजन है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई है ही नहीं है, यानी स्वेटर इसका है ही नहीं, स्वेटर नहीं है तो सूर्य के प्रकाश यहाँ पर आता है, डायरेक्ट आता है। दिन के समय तो चलो गर्म होता है, दिन के समय में एक गर्म होगा, लेकिन रात के समय पूरी जो सूर्य की ऊष्मा आता है वो सब बाहर निकल जाता है, तब ठंडा होता है, ठंडा हो जाता है, आदमी हम मर ही जाएगा। इसीलिए यहाँ पे -90 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। -90 से लेके कितना होता है, 110 डिग्री, यानी -190 चल जाता है। हम लोग के पास अगर -4 डिग्री जाती है लमसम, पृथ्वी पे -4 है ना, कभी 4-5 भी चल जाता है, 5-6 भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये ज़्यादा जाने से दिक्कत हो जाती है ना, ज़्यादा अगर जाती है तो भाई आदमी जम जाएगा इसे, ठीक है ना। तो 5, 6, 7, 8, 10 तभी हो जाता है, ऐसी रहती है, ठीक है, समझा, इतना होता है। तो यहाँ पे इतनी ठंडा होता है, रात के समय में इतनी ठंड होता है कि आदमी मर जाएगा या तो कोई भी जीव मर जाएगा, और दिन के समय में इतनी गर्म हो जाता है कि वहाँ पे भी आदमी मर जाएगा। इसलिए चंद्रमा पे रहना संभव नहीं है, समझा, क्यों है ना, वायु क्यों आवश्यक है किसी के लिए। वायु का गति, वायु का गति यानी पवन, उसको क्या कहेंगे, पवन, पवन कहेंगे, यानी द मोशन, द मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ, द मूवमेंट ऑफ एयर, उसे क्या कहेंगे, विंड, ठीक है। यानी वायु का गति, देखो कि वायु की गति कैसे होती है। वायु का गति, यहाँ पे इधर है स्थल, यानी क्या, इधर जमीन है, स्थल, ठीक है, इधर है जल। अब यहाँ पे देखिएगा, जल है और यह है स्थल। जल मतलब समुद्र हो गया, या तो नदी कह सकते, समुद्र आप ले लीजिए, स्थल तो जमीन जहाँ पे हम लोग हैं, ठीक है। जब सूर्य के प्रकाश, जब सूर्य के प्रकाश आती है, यहाँ से सूर्य है तो सगरों सूर्य जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर पूरे जाती है, तो सूर्य के प्रकाश यहाँ से आ रही है तो पड़ती है स्थल पे भी पड़ती है, और पड़ती है कहाँ पड़ती है, जल पे भी, ठीक है, दोनों जगह पड़ती है। तो क्या होता है ना कि जब सूर्य के प्रकाश आती है स्थल पे, तो स्थल यानी जमीन, जमीन पे क्या है, बालू है, मिट्टी है, जमीन सभी से मिलकर बना है, तो ये जमीन जो है ये बहुत तेज से गर्म होता है, बहुत जल्दी गर्म होता है, ठीक है। और पानी क्योंकि बहुत गहरा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी यहाँ होती है, तो पानी में ही पड़ता है सूर्य के प्रकाश। लेकिन क्या होता है, पानी आराम आराम से गर्म होता है। आप कभी नहीं है ना, तो कभी आप करके देखिएगा, ठीक है। आपकी मिट्टी का चूल्हा है, क्या है, मिट्टी का चूल्हा आपको है, मिट्टी क्या हुआ है, ठीक है। तो आप चूल्हा पे क्या खाना बना रहे हैं, ठीक है, आप पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी को आप गर्म कर रहे हैं। कभी आप देखिए, इमेजिन करके देखिएगा, देहात में है, कहीं भी मिट्टी का चूल्हा है तो उसमें आप पानी गर्म कीजिएगा, है ना, क्योंकि दोनों जितना जब से हम चूल्हा गर्म किए, तो जब हम इसमें आग लगाएं चूल्हा में, तो जब से चूल्हा गर्म हो रहा है तो उस समय से पानी भी गर्म हो रही थी, दोनों के साथ गर्म हो रही थी, एक साथ गर्म हो रही। अब पानी को पूरी आप गर्म कर लीजिएगा, ठीक है, जितना जल्दी। अब उसमें देखा है कि सबसे ज़्यादा जल्दी गर्म कौन होता है, चूल्हा गर्म हुआ कि पानी गर्म होता है,
चूल्हा गर्म होती है, पानी गर्म होता है, तो पता चलेगा आपको कि जल्दी जो मिट्टी होता है ना वो गर्म होता है और पानी आराम आराम से खौलते रहे, गर्म होगा। लेकिन अगर पानी जो है वो देरी से गर्म भी होता है लेकिन देरी से ठंडा भी होता है। पानी में एक खूबी है, आप जब चूल्हा पर चढ़ाओगे पानी को तो आप रख दीजिए और आराम से आप देखिएगा कि जल्दी ठंडा कौन होता है और जल्दी गर्म कौन होता है। तो जल्दी गर्म होगा मिट्टी यानी स्थल, जल्दी गर्म भी हो जाती है और जल्दी ठंडा भी हो जाती है। इसी वजह से पानी जो होती है जल्दी गर्म नहीं होता है और जल्दी ठंडा भी नहीं होता है, ठीक है। तब अब यहाँ पे क्या होती है, सूरज की प्रकाश आएगी जमीन पे तो जमीन को क्या करता है, गर्म कर देगा। जब जमीन को गर्म कर देता है तो यहाँ पे क्या होती है, हवाएं होती है। जमीन में क्या हवाएं होती है, जमीन की हवाएं, यहाँ पे जमीन है, जैसे सूरज के प्रकाश पड़ा तो कुछ को टकरा के बाहर निकल जाती है, ठीक है, और कुछ को टकरा के बाहर चलेगी और कुछ यहीं पे रह जाता है। तो जब रहता है तो हवाएं आसपास के सभी को क्या करते, गर्म कर दिया। क्या कहते हैं, हवाएं को गर्म कर दिया। अभी जल्दी गर्म होगा, ये आराम आराम से पानी है ना, तो पानी के सतह पर आराम आराम से ही पानी को गर्म कर रहा है ना। तो यहाँ पे भी जो हवाएं हैं ये भी क्या कर रहा है, गर्म हो रही है। यहाँ पे भी हवाएं भी गर्म हो रही है, तो हवाएं भी गर्म हो रही है। तब क्या होता है, ये जल्दी हवाएं गर्म होती है। तो आप भी कभी देखिएगा कि जब भी कोई भी चीज़ जब गर्म होता है ना तो उछलना शुरू कर देता है। देखिए कभी आप ताव पे क्या कीजिएगा, यानी चना ले लीजिए, कोई भी चीज़ रख लीजिए, जब गर्म होता है तो वो उछलना शुरू कर देता है कि नहीं, ऊपर जाना शुरू करता है। यानी जब पानी जब गर्म होता है क्या खोलता है, ऊपर जाता है कि नहीं। इस तरह से हवा भी जब गर्म हो जाता है ना तो वो ऊपर उठना शुरू होता है, ऊपर उठना शुरू होता है। अब धूप आ रही है, इस पर पड़ रही है, इस पर धूप आ रही है कि नहीं, तो जल्दी गर्म कर दिया। तो जैसे ही धूप इस पर पड़ा, गर्म किया, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर चलना शुरू कर देती है। जब ये ऊपर चल जाता है तो ऊपर जाने के बाद क्या होती है, पृथ्वी से ऊपर चला गया। अब जितना यहाँ पे गर्म हो सब चल गया ऊपर। अब यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। अब यहाँ पे समुद्र इसका नज़दीक में है ना, सॉरी जमीन के नज़दीक क्या है, समुद्र है। तो समुद्र से पानी जो होती है वो हवाएं होती है, वो अब यहाँ पे पूरा भरा हुआ है और यहाँ पे कम है। तो जब यहाँ पे कम है तो ये वाला अब इधर आना शुरू कर देगा। देखो कैसे होती है, जब गर्म जब यहाँ पे हुआ तो गर्म ये वाला सब ऊपर उठ गया। जब ऊपर उठ गया सभी हवाएं, तब अब यहाँ पे कुछ हवाएं है ही नहीं, तो यहाँ हवाएं नहीं है, यानी क्या है, यहाँ पे दाब क्या हुआ, कम हो गया। दाब यहाँ पे क्या हो गया, कम गया। लेकिन इसका दाब बहुत ज़्यादा हवाएं हैं, तो दाब इसका बहुत ज़्यादा है। देखो दाब कैसे है, आप ले लो दो बैलून, एक बैलून बड़ा है और एक बैलून बहुत बड़ा है, ठीक है। अब बताओ इसमें ज़्यादा हवा है, ज़्यादा हवा है ना, तो जब ज़्यादा इसमें हवा है तो किससे दबाओगे। अगर आप दोनों एक ही साइज का था, दोनों 10 रुपये वाला बैलून है, दोनों को फुलाएं, एक में हम ज़्यादा हवा भर दिए और एक में हम ज़्यादा कम हवा भरें। तो इसको अगर हम फुलाएंगे, इसको अगर दबाएंगे तो दब जाएगा, लेकिन इसको जैसे दबाएंगे तो उसका अंदर फट भी जाएगा। हो कि क्यों, क्योंकि इसके पास दाब इतना है कि अब ये दाब बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये चाह रहा है बाहर निकले, क्या करेंगे, बाहर निकलना ही चाह रहा है, ठीक है, लेकिन ये आराम से बाहर निकलना नहीं चाहता है। तो यहाँ की हवाएं ऊपर चले जाती हैं और ये हवाएं अब यहाँ पे हवाएं आती है, ये हवाएं इधर आएगी, कहाँ आएगी, जो समुद्र वाला हवाएं था ना ये आएगी इधर, ठीक है, इधर आएगी। तो यानी कह सकते हैं दिन, क्योंकि सूर्य था तो दिन था, यानी है ना, तो दिन के समय कह सकते हैं कि दिन के समय में समुद्र से हवाएं कहाँ जाती है, स्थल की ओर। कहाँ जाएगी, स्थल की ओर। याद रखिएगा इस बात को, इसको इधर याद नहीं रखना है, इसको समझना है। कैसे समझना है, क्योंकि ज़मीन जल्दी ठंड हो जाती है, जल्दी गर्म भी होती है। जब ज़मीन पानी के सतह से इससे जल्दी गर्म हो जाती है, गर्म हुआ तो गर्म होती है तो ये हवाएं की भी गर्म होती है। जब हवाएं गर्म होती है तो कोई भी चीज़ गर्म होने के बाद ऊपर उठती है, ऊपर उठेगा तो इधर वाला हवाएं चल जाती है इधर, है ना। तो हवाएं कह सकते हैं कि दिन की हवाएं कहाँ जाती है, पवन। तो जब हवाएं इधर जाती है उसे पवन कहते हैं। क्या कहते हैं, पवन। समझो, तो कहेंगे दिन के समय हवाएं किधर जाएगी, तो हवाएं किधर जाए बताओ, बोलो। दिन के समय में हवाएं जाएगी समुद्र से जमीन की ओर, समुद्र से जमीन की ओर। अब बताओ यहाँ पे ये हवाएं आ रही थी तो कैसा हवा था, ठंडा था कि गर्म था, ये कैसा हवा है, इसकी अपेक्षा, इस हवाएं की अपेक्षा ये हवाएं कैसा है,
तो ठंड है, क्या है, हवाएं ठंड है। इस हवाएं की अपेक्षा ये हवाएं क्या है, ठंड है। तब नहीं, अगर ये ठंड नहीं रहता तो ये भी ऊपर चल जाता, अगर ये गर्म रहता तो ये भी ऊपर जाता, ये थोड़ी इधर आता। लेकिन ये ठंडा है इसलिए इधर आ गया, और जैसे ये हवाएं इतनी आती है तो यहाँ पर फिर इसको ठंडा करेगा, फिर इसको गर्म करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर मतलब घूम के इधर चल जाएगा, फिर ऐसे ऐसे घूमते रहता है, यही होते रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिन के समय था, अब यहाँ पे हो गया रात, क्या है, अब सूर्य यहाँ पे खत्म हो गया। जब सूर्य खत्म होता तो अब क्या होगा, देखो सूर्य यहाँ पे खत्म हो गया तो ये तो स्थल था, ये क्या था, जमीन। अब क्या है, मैंने बताया कि बालू या मिट्टी जो होती है जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडा भी होती है। तो धीरे धीरे शाम हुआ, शाम होते होते रात हो गया, है ना, रात भी हो गया, तो तब तक ये ठंडा हो गया। लेकिन पानी दोपहर हुआ, शाम होते होते इसको पूरा गर्म कर दिया पानी को। जब गर्म कर दिया पूरी पानी को तो यहाँ की हवाएं तो गर्म है, लेकिन शाम जैसी हुआ, जैसी ये क्या हो रहा है, पानी की हवा क्या है, ठंड इधर हो गया हवा, यानी हवाएं ठंड हो गई। अब ये क्या है, हवाएं अब यहाँ की हवाएं गर्म है, क्योंकि पानी धीरे धीरे गर्म होती है, धीरे धीरे ठंडा होती है। इसकी अपेक्षा ये ठंडा है, ये गर्म है। ओके, अब ये गर्म है, तब क्या होगी, गर्म हवाएं ऊपर उठती है। मुझे पता है कि जब गर्म हवाएं हैं तो ये जाएगी ऊपर, जाएगी, ये ऊपर जाती है। अब यहाँ पे दाब क्या होगा, दाब क्या होगा, कम जाएगा दाब। जब कम दाब होगा यानी अधिक दाब है, अधिक दाब वाली कहाँ आएगी, अब इधर आएगी हवाएं। तो कह सकते हैं कि रात के समय में हवाएं किधर जाती है, तो रात के समय में स्थल से जमीन यानी समुद्र की ओर हवाएं चलती है। तो हवाएं जब चलती है ना तो उसको हम पवन कहते हैं। अगर हवा देखो, मेरे पास हवा कुछ नहीं है तो उसको कहेंगे हवा कहेंगे, लेकिन अगर आंधी तूफान आती है तो क्या कहेंगे, पवन चल रही है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पवन। तो जैसे हवाएं बहुत तेज होती हैं उससे बोलते हैं पवन विंड्स। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, समझा। ये मैं आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था, है ना, 8 में भी हम लोग का पिछले 8 क्लास में ही पढ़ना है इसको। ठीक है, समझ गया पवन के बारे में। एयर पॉल्यूशन जैसे देखते हैं, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। देखो वायु प्रदूषण कैसा होता है, वायु प्रदूषण, क्योंकि वायु में हम लोग का अभ्यास क्या है, वायु में क्या है, आपकी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सभी चीज़ है कि नहीं। तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अनजाने में या तो जानबूझ के भी बहुत चीज़ हम लोग जला देते हैं। ठीक है, बचपन थे या आज भी हम लोग जानते हैं फिर उसे जलाते हैं। जैसे आप बचपन में क्या, ठंड के समय में, अभी ठंड के समय है तो ठंड में आप गांव घर में निवारी लगाइएगा, लकड़ी जला दीजिएगा, टायर जला, कोई व्यक्ति जलाता है, प्लास्टिक जलाता है, तो ये सब जो चीज़ जलती है ना, ये सब से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, लेकिन जैसे जल दिया कोयला, क्या जला, कोयला, कोयला हो गया। फिर आपका पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जैसे आपका क्या हो गया, मिट्टी तेल, पेट्रोल है, डीजल तेल, ये सब क्या पेट्रोलियम होती है। तो पेट्रोलियम अगर हम जलाते हैं तो वो क्या निकलता है, वो निकलता है नाइट्रोजन। क्या निकलेगा, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन और सल्फर निकलता है, नाइट्रोजन और सल्फर निकलेगा। जब हम कोयला को जलाएंगे, है ना, पेट्रोलियम को जलाएंगे तो क्या निकलता है, नाइट्रोजन और सल्फर। लेकिन आप जलाइएगा लकड़ी, है ना, लकड़ी हो गया। फिर आपका जला देते हैं ये प्लास्टिक, प्लास्टिक जला देते हैं। जब इस सब अब जलाएगा तो क्या निकलता है, आपका CO2 निकल जाएगा, है ना, यानी कार्बन मोनो निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO निकलता है। क्या निकलता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, कार्बन है ये, तो ये कार्बन CO2 निकलेगा, ये भी निकल सकती है।
कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या निकलेगा, CO2 निकलता है, इतना निकलता है। ठीक, अब अगर निकलता है तो देखो हम लोग को पता है कि अगर कार्बन और डाइऑक्साइड निकलेगा तो एक तो भाई चलो कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। कहाँ यूज इसको होती है, इसको यूज व्यक्ति कर लेता है, एक तो खत्म कर लेगा, लेकिन ये सब चीज़ें खपत नहीं होता है। इसको कौन यूज कर लेता है, तो इसको यूज कर लेता है पेड़ पौधे, अपनी खाना बनाता है। किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। एक और जगह इसको यूज होता है, कहाँ यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड को, कि जो जीव में जो क्या बोलते हैं, समुद्र में जो जीव रहते हैं ना, जैसे आपको देखे होंगे घोंघा, शंख, कौड़ी वगैरह ये सब होती है ना, इस सब के जो बाहरी उसको क्या बोलते, बाहरी आवरण जो बना होता है, जो व्हाइट वाला देखते हैं बाहरी आवरण, वो आवरण बना होता है CO3 का, यानी कार्बोनेट का बना होता है, कार्बोनेट का बना होता है। तो वो सब जीव कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग कर लेते हैं किसमें, कार्बोनेट के रूप में। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो खत्म हो गया पृथ्वी पर से, वो तो कम रह गया, क्योंकि जितना होना चाहिए उतना ही था। ठीक है, वो तो कम हो गया कि नहीं होगा, उसको पेड़ पौधा भी ये इसका प्रयोग कर लिया, इसका समुद्री जीव ने भी प्रयोग कर लिया, कहाँ पे, अपनी आवरण बनाने के लिए। अब अंडा का जो बाहरी आवरण जो होता है ना, अंडा का जो बाहरी आवरण वो जो होता है कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, तो उसको ये सब प्रयोग कर लेता है बनाने में, तो ये तो खत्म हो गया, लेकिन ये सब चीज़ें खत्म नहीं होता है। अब ये सब खत्म नहीं तो जाएगा कहाँ, तो ये सब क्या करता है, ये सब बहुत जहरीली चीज़ है। तो ये सब क्या करता है कि एक जरूरी नहीं कि हम सांस लेंगे ना तभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं, सांस ये सब जरूरी नहीं कि आदमी की ही प्रॉब्लम करता है, ये सब मिट्टी को, घर द्वार को, है ना, लोहे को, ये सब जितना चीज़ है ना, सभी को ये सब नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, कैसे, अब क्या होता है, वर्षा होगी, जब वर्षा होगी तो वर्षा के साथ इन लोग मिलकर बनाते हैं अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा बनाएंगे यार, अम्ल वर्षा बना के ये सब मिलकर अम्ल वर्षा बनाते हैं, और उसके साथ जब गिरते हैं तो पानी, देखो पानी तो बहुत ऊपर से गिर रहा है, तो ऊपर से पानी गिरता था ना, ऊपर से पानी गिरता है तो वो शुद्ध पानी होता है, जो कि आपको आगे मैं बताता हूँ कैसे शुद्ध होती है। क्योंकि जो बादल जो है ना वो शुद्ध पानी है, उसमें कोई बीमारी, कोई अम्ल वर्षा नहीं होती। जैसे ही वो पृथ्वी के, यह पृथ्वी, यह आपका अर्थ है, पृथ्वी के वायुमंडल में आती है तो यहाँ पे हर तरह के गैस भी है, जैसे सल्फर है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब से मिल के ये बना लेता है अम्ल वर्षा। जैसे ही आती है वायुमंडल में तो क्या बनाता है, अम्ल वर्षा बना लेती है, और ये जहरीली अब गैस बने, जहरीली पानी बनता है। अब अगर इसे पीजिएगा तो नुकसान हो सकता है कि नहीं, या अगर किसी बिल्डिंग पे गिरा तो बिल्डिंग का रंग खराब, कलर को खराब कर देता है, किसी टावर पे गिरा तो टावर का जो कलर था उसको खराब कर दिया, जंग लग जाता है, तो ये सब अब नुकसान करता है। पहले के लोग बोलते थे ना कि हम लोग वर्षा के पानी से खाना बनाते थे, वर्षा के पानी को हम लोग यूज पीते थे, लेकिन आज इतना पॉल्यूशन हो चुका है, इसलिए वर्षा का पानी अब अम्ल वर्षा बन गया, इसलिए आपके बिल्डिंग हर साल लेते हैं ना, आपके रंग फीका हो जाता है। अब सुने अब तो भाई इतनी पॉल्यूशन की वजह से जो आगरा के जो क्या बोलते हैं किला है, क्या उसमें आगरा के जो है ना ताजमहल, वो भी उसका कलर क्या पीला होने लगा है पॉल्यूशन की वजह से। तो वहाँ के जो सरकार है उसको कुछ उसकी दूरी में, जहाँ पे ताजमहल है उसकी दूरी में, कुछ दूरी पे अब वो जो गाड़ी पेट्रोल चलती है, पेट्रोल के लिए जो धुआं देती है, धुआं से चलने वाली गाड़ी को वहाँ पे वंचित कर दिया गया है, वहाँ पे नहीं चलती है। ठीक है, या तो आप दिल्ली में भी देखते होंगे, दिल्ली में भी अब बहुत हद तक गाड़ी अब बंद होगी, जो धुआं देती है, धुआं देने वाली गाड़ी बंद हो चुकी है। ठीक है, तो पॉल्यूशन अब कुछ सीमित हो रही है। ठीक है, चलने नहीं समझे, इतना ये चीज़ होती है, पॉल्यूशन होती है, कैसे होती है, एक किसी चीज़ को जलाने से होती है। इसलिए आप ध्यान दीजिए, अगर आपको जीवित रहना है, आपके आने वाले जनरेशन को सही से रखना है, तो भाई आपको तो है ना कम चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा, उसे जलाना। आप ये सब प्लास्टिक है, ये सब जलाइए नहीं, इसे क्या कीजिए, आप जहाँ पे आपकी बंजर, जहाँ पे लगता है आपको कि ये ज़मीन यूज नहीं होती है, एक खेत नहीं है, ये ज़मीन यूज नहीं होती है, आप उस जगह बहुत इकट्ठा है ना, उस जगह आप इसे गड्ढे में डाल लीजिए, एक जगह रह जाएगी जब तक ये सड़ेगी नहीं है ना, ये सड़ने के लिए इसको चाहिए धूप, सिर्फ ये धूप से ही प्लास्टिक खत्म होते हैं, नहीं तो खत्म होती है। इंडिया में यार बहुत दिक्कत होती है, बहुत समस्या है। ठीक है, जो चीज़ के लिए आवश्यकता होती है उसे
सरकार जो है ना उसको मतलब अलाउ नहीं करेगा, है ना। कि आप जैसे आप देख लो, जापान में देख लो, अमेरिका में देख लो, ये सब जगह पे प्लास्टिक को यूज़ है ना, उससे कैसे यूज़ किया जाता है उससे बताया जाता है, उससे उस तरह के वस्तु बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे तो यार खाली सब प्यार मोहब्बत ये वो लन फल के चक्कर, खाली हिंदू धर्म तो मुस्लिम धर्म तो ये धर्म वो धर्म, खाली यहाँ बर्बाद है, समझा। यहाँ पे देश की जो प्रेसिडेंट है उनको पता नहीं है कि भाई क्या करना नहीं करना है, कैसे देश आगे बढ़ेगा। उसको सिर्फ बढ़ेगा, उसको डर है कि हमारा हिंदू धर्म खतरे में है, बस उसको बस यही खाली धर्म से पता दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा देश बर्बाद है। समझा कि नहीं समझा, और कोई बात नहीं। चलो हो गया। अब देखते हैं वर्षा कैसे होती है। वर्षा रैन वर्षा कैसे होती है। हमने भी देखा कि अगर सूरज की प्रकाश आ रही है कहाँ, पृथ्वी पे आती है, तो पृथ्वी पे यह है अर्थ, तो अर्थ पे क्या है, ये यहाँ पे जमीन भी है और पानी भी है कि नहीं। अब समुंदर है, नदी है, नाली है, थोड़ा बहुत है ना, सब चीज़ है। तो सभी जगह क्या होती है, जैसे सूरज की प्रकाश आया समुंदर पे आया, किस पे आया, समुंदर पे आया, तो समुंदर पे आती है तो समुंदर को क्या गर्म कर देता है, गर्म करेगा उस पानी को। तो उस पानी को गर्म करने की वजह से क्या होती है, वो जो पानी जो होता है ना छोटे छोटे मात्रा में, आप जब खाना देखो कभी आपके घर में खाना बन रहे हैं ना, तो जो तसली होती है पतीली, जो जैसे चावल बन रहा है, तो अब इसको झाँक दो, क्या कहते हो, झाँक दो। तो उस पतीली में अब देखिए जब इसको हटाया जाने से ढक्कन जो होता है, ढक्कन आप देखते होंगे, तो वो हवाएं जाके जो पानी चिपक जाती है, क्यों, क्योंकि हवा जो पानी जो गर्म जो होती है ना, वो पानी भाप बन जाता है। क्या बनता है, भाप। कैसे, क्योंकि वो पानी इतनी, जैसे यहाँ पे पानी से इस पतीली में तसली में पानी है, क्या है, पानी है। अब पानी गर्म होता है तो क्योंकि यहाँ पे हवा भी तो है, तसली में हवा भी तो है भरा हुआ, तो हवा आसपास की है, और ये जैसे पानी गर्म होती है तो छोटे छोटे बूंदों में बन पड़ जाती है, बहुत छोटे छोटे बूंद बनने के बाद आसपास की हवाएं में जाके मिल जाती है। हवा में जब मिल जाएगी, अब हवा जब गर्म होता है तो हमें पता है कि ऊपर उठेगा, कहाँ उठता है, ऊपर। तो आप देखे होंगे कि आपका तसली हो जाए, कुकर हो गया, कुछ की हवाएं कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, यानी उसके साथ क्या है, पानी, ये पानी का बूंद है, छोटे छोटे, ठीक है। अब ये पानी का बूंद कहाँ आती है, तो अभी हमने देखा कि कोई भी जब हवाएं गर्म होती है, हम लोग क्या किए हैं, जमीन पे है, अपने घर द्वार पे हैं, तो संडे के है, संडे या किसी भी दिन अपने कपड़ा धोते हैं, तो कपड़ा धोए कहाँ पसार देंगे, हवाएं में पसार देंगे, है ना। बर्तन है, बर्तन धो के भी कहाँ रख देंगे, बाहर रख देंगे, या तो नाली है, जहाँ जहाँ पानी जमा होता है, तो सूरज की धूप तो हर जगह पहुँचेगी, तो उस धूप जहाँ पहुँचेगी तो पानी को क्या करता है, उससे पानी को गर्म करता है। जैसे पानी गर्म होती है तो जल वाष्प, यानी वो बन जाता है जल वाष्प बन जाती है, वायु के छोटे छोटे कण बनती है, पानी छोटे कण बनती है। अब वो हवा में तैरने लगती है, अब हवा में तैरेगी तो वो गर्म है, तो गर्म होने के वजह से वो कहाँ जाएगी, ऊपर जाती है। और जब बहुत ऊपर जाती है, यानी वायुमंडल, जैसे चलो मान लो यहाँ तक वायुमंडल पृथ्वी का, अब वायुमंडल क्योंकि वायुमंडल गर्म है, तो जैसे ही वायुमंडल ऊपर जाती है तो यहाँ पे कुछ नहीं था, तो यहाँ पे जाके वो क्या होता है, होती है ठंडा। जब ऊपर जाती है तो क्या होती है, ठंडा होती है। ठंडा होने के बाद, ठंडा होने के तो पानी था ना, अब ठंडा होने के बाद अब उसमें से हवाएं उसको लेके आए थे, वो पानी को, उस पानी को हवाएं ऊपर लेके आया था। अब हवाएं यहाँ से अलग होता है और पानी खाली बच गया। क्या बच गया, पानी बच गया। अब पानी बच गया तो पानी जब बचता है तो क्या होता है, अब ये छोटे छोटे बूंदों में घूमे चलता है। क्या हमारा केरा जो जाके अब मिले कन्या अब हमारे आदमी खोजे, तो जैसे से है ना पानी छोटे बूंद बन जाती है, तो वही बूंद फिर एक जगह से मिल के बहुत बड़ी बादल बन जाती है। वही बादल जब भारी जब होता है तो वो वर्षा के रूप में नीचे आता है, क्योंकि वर्षा के रूप में नीचे आता है, बस वर्षा से होती है। समझा, आप देखे होंगे है कि नहीं। अब ये कैसे होती है, जब ज़्यादा धूप आती है तब, यानी बरसात कब आती है, गर्मी जब खत्म होती है, जैसे होती है कि ना, जैसे गर्मी बहुत बोलते हैं ना देहात में, या कभी भी आप बोलते हैं कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज पानी आएगा। क्यों, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा पानी धरती पे जो था
वो वाष्प बन के ऊपर गया, जलवाष्प बन के ऊपर गया, और जब ऊपर जाता है तो छोटे छोटे बूंदे पानी के रूप में टंग जाते हैं, हर जगह टंग जाएंगे, और वही पानी फिर एक जगह आते हैं, वो बादल बन जाते हैं। अगर बादल में बहुत ज़्यादा पानी हो गया तो भारी होता है, वही पानी नीचे गिरेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ कि बिजली कैसे चमकती है। ठीक है, अब यहाँ से वर्षा हो रही है, ठीक है ना, वर्षा तो बिजली कैसे चमकती है, हमने आपको बताया था, पढ़ाया था बिजली कैसे चमकती है। ठीक है, अब यहाँ से लगातार गर्म हवाएं ऊपर जा रही है, गर्म हवाएं ऊपर जा रही है और पानी नीचे आ रही है। तो कोई भी चीज़ हमने बताया था कि जगह आप किसी चीज़ को अगर टकरा देते हो तो वहाँ पे विद्युत उत्पन्न होती है। क्या होती है? विद्युत उत्पन्न होती है। हर जगह विद्युत उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बादल है तो बादल के ऊपर होती है प्लस और नीचे क्या होती है? माइनस। नीचे क्या होती है? माइनस। अब यहाँ पे क्या है? प्लस, सॉरी ये क्या है? नहीं, ये माइनस है, ये है माइनस, ये है जमीन के ऊपर क्या है? माइनस है, हवाएं के माइनस बनती है, और यहाँ पे बनती है प्लस, बनती है प्लस, ऊपर माइनस है, बादल के ऊपर प्लस माइनस होती है, नीचे प्लस होता है। तो पता है कि प्लस यानी प्लस माइनस दोनों क्या टकराती है, टकराने के बाद क्या होती है? बिजली उत्पन्न होती है। समझा? तो ऐसे बिजली उत्पन्न होती है। ओके, आप देखो कोहरा उत्पन्न होता है। कैसे? कोहरा बनता है, देखो कैसे कोहरा बनता है। अब यही पानी जो था ना, है ना, अब तो धूप आ रही है, धूप से गर्म हवाएं हो गया, पानी भी उसके साथ उड़ गया, ऊपर उड़ गया। तो पानी उड़ा तक गया कहाँ? तो हम लोग के पास भी तो जल वाष्प है, ऐसा थोड़ी कि सब चलेगा ऊपर, पास में तो घूम रही है ना। तो पास में घूम रही है तो क्या होता है, जब सर्दी के मौसम आती है, ठंड के मौसम आती है, तो ठंड की जब मौसम आती है तो क्या होगा? उस हवाएं को ठंडा कर देगा। ठंड के मौसम होती है तो रात के समय में हवाएं क्या कर देगा? ठंडा कर देगा। हवाएं को ठंडा कर देगा तो वो कहेगा ना, पनिया कुछ कहेगा कि आप तो जो छोड़ देता है हवा अपनी अलग हो जाता है, हवा अलग होता है, पानी को छोड़ देता है, तब वही क्या बनता है? छोटे छोटे बूंद में हमको दिखाई देता है कि अच्छा यही पनिया घूमता है। अभी वही जैसे धूप आता है तो वही पानी और छोटा छोटा होता है, ठीक है ना, और तब पूरा में ही होता है, वो दिखाई देता है, वही फिर वही घूमते रहता है जीप की। तो ये होते पूरा होती है, कुहासा होती है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, है ना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू।